Right, so we will have a discussion on the polymyositis and dermatomyositis today. Okay, first I will tell you about the polymyositis. Poly का मतलब क्या है कि many. Okay, poly means many, right? Poly means many. Myo का मतलब है muscles, राइट एंड आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन. सो दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि पोलीमायोसाइटिस के अंदर आपको क्या मिलता है, मेनी मसल्स इन्फ्लेमेशन, राइट. और ये मसल्स कौन से होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली दे आर योर प्रॉक्सिमल मसल्स. ओके, राइट, प्रॉक्सिमल मसल्स. अब प्रॉक्सिमल मसल्स कौन कौन से, जैसे कि शोल्डर और हिप गिrdle वाले. ओके, शोल्डर गिrdle और हिप गिrdle वाले जो मसल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली योर प्रॉक्सिमल मसल्स. अब इन शोल्डर्स में जैसे ही इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होगा, ये जो प्रॉक्सिमल मसल्स होंगे आपके शोल्डर और हिप गिrdle वाले, वो क्या होंगे, वो वीक होंगे. वीक होने की वजह से क्या है कि यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक. और जब आप फॉर एग्जांपल बाल कंघी करने की कोशिश करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्ब योर हेयर, राइट. इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो चेयर के ऊपर बैठते हैं तो फिर चेयर के ऊपर से वो उठ नहीं पाते हैं. फाइन. सो दीज टाइप ऑफ द फाइंडिंग्स यू विल सी व्हेन देयर इज पोलीमायोसाइटिस, राइट. अब डर्माटोमायोसाइटिस क्या है कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस के साथ अगर आपको स्किन फाइंडिंग्स भी मिले, ओके, स्किन फाइंडिंग्स भी मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, डर्माटोमायोसाइटिस, राइट. आई विल डिस्कस बोथ ऑफ देम इन वेरी डिटेल नाउ, राइट. कि पोलीमायोसाइटिस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डर्माटोमायोसाइटिस कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि बोथ डिजीजेज आर प्रोग्रेसिव इम्यून मीडिएटेड मायोपैथीज. मायोपैथीज मतलब इसमें क्या होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, करेक्टराइज्ड बाय स्ट्राइटेड मसल इन्फ्लेमेशन. मोस्टली कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, स्ट्राइटेड मसल्स. नाउ लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑब्वियसली आई विल टीच यू. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है फॉर एग्जांपल कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं. डू यू नो अबाउट द CD8+ टी सेल्स? CD8+ टी सेल्स, आपको पता है ना, हमारे पास टी सेल्स होते हैं, CD4+ टी सेल्स, CD8+ टी सेल्स, राइट. तो ये जो CD8+ टी सेल्स हैं, राइट, ये क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ डायग्राम और ये है एक पर्सन, इसके हाथ, और ये है इसके फॉर एग्जांपल दे आर द शोल्डर्स, दे आर एक्चुअली द लोअर लिम्ब. ओके, अच्छा. तो ये जो शोल्डर वाले एरिया में जो मसल्स होते हैं, ओके, उन मसल्स को क्या हुआ होता है, वो जो मसल्स होते हैं देर एक्चुअली वो अपने ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट करते हैं, राइट. ओके, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज MHC class 1. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप एक रिसेप्टर की तरह समझ लो. ओके, MHC class 1. ओके, राइट. मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी क्लास 1 मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. और इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, राइट. इस एंटीजन का नाम क्या है, जो 1 एंटीजन. ओके, दीज एंटीजन इज कॉल्ड एज जो 1 एंटीजन. अंडरस्टूड, राइट. अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैसे ही हम लोग पोलीमायोसाइटिस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली अ मसल सेल. ओके, ये मसल सेल क्या करता है, ये एक्सेसिव MHC class 1 अपने ऊपर बनाता है, ये इस तरह से एक्सेसिव MHC class 1 इस तरह से अपने ऊपर ये प्रेजेंट करता है, बनाता है ये. अंडरस्टूड, ओके. और इस MHC class 1 का काम क्या है नॉर्मली, ये MHC class 1 हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, बट हियर आई विल टेल यू इन वेरी वेरी शॉर्ट. ओके, कि MHC class 1 क्या करता है, सेल के अंदर कोई भी प्रोटीन, कोई भी एंजाइम, कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोटीन जब बनता है तो उस प्रोटीन को क्या करता है, ये सेल के सरफेस पे ला के प्रेजेंट करता है. अंडरस्टूड, ओके. फॉर एग्जांपल सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है जो 1, राइट. तो MHC class 1 क्या करता है, इस प्रोटीन को सेल से बाहर निकालता है और अपने ऊपर यहाँ पे आके इस तरह से डिस्प्ले करता है, राइट. जिस तरह हम दुकानों में क्लॉथ्स को डिस्प्ले करते हैं, राइट, डमीज के ऊपर. तो इसी तरह से ये जो MHC class 1 मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटीन होता है मसल के अंदर विच इज़ कॉल्ड जो 1. तो ये इस प्रोटीन को अपने ऊपर इस तरह से आके डिस्प्ले करता है, राइट. तो क्या है कि हमारे जो CD8+ टी सेल्स है, ये सर्कुलेशन के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से घूम रहे होते हैं. ओके, इट इज़ एक्चुअली रोमिंग इन आवर ब्लड वेसल्स. तो जैसे ही CD8+ टी सेल इस जो 1 एंटीजन को देखता है, राइट, CD8+ टी सेल क्या करता है, इसको इसको ये जो यहाँ पे एक एंटीजन है जिसका नाम है जो 1 एंटीजन, राइट. ये एक्चुअली में हमारा सेल्फ एंटीजन होता है, लेकिन CD8+ टी सेल को ये लगता है कि दीज माइट बी सम साइन ऑफ डेंजर. तो CD8+ टी सेल क्या करता है, इसके साथ आके बाइंड करता है. ओके, राइट. ये है आपके पास कौन सा सेल, CD8+ T cell. Okay, and this is very very dangerous type of cell. See, from the face you can recognize कि ये बहुत ही खतरनाक सेल है. तो ये CD8+ टी सेल क्या करता है, इस जो 1 एंटीजन के साथ आके बाइंड करता है, राइट. ओके, एक्चुअली दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री, क्योंकि ये जो 1 एंटीजन जो है
जो कि हमारे मसल में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ये किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस को मैच करता है, राइट। तो इसीलिए जो CD8 प्लस टी सेल है ये आके इसके साथ इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है, उसके बाद ये CD8 प्लस टी सेल एक्टिवेट होता है। अंडरस्टूड, ओके। एक्टिवेट होने के बाद फिर ये CD8 प्लस टी सेल क्या रिलीज करता है, कुछ परफोरेंस रिलीज करता है, राइट। परफोरेंस क्या करता है, ये जो मसल सेल है, मसल टिश्यू, इसको ब्रेक करता है, फाइन, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर ये CD8 प्लस टी सेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या रिलीज करेगा, परफोरेंस, ओके। परफोरेंस क्या करेगा, परफोरेंस नाम से ही जाहिर किए एक पोर बनाएगा, राइट। यहाँ पे पोर बनाने के बाद फिर यही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, ग्रेन्जाइम्स रिलीज करते हैं, राइट। ग्रेन्जाइम्स यहाँ पे रिलीज करने के बाद ग्रेन्जाइम्स सेल के अंदर जो भी फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, ये वो प्रोटीन्स वगैरह जो भी होगा सबको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। इंक्लूडिंग दैट ये जो ग्रेन्जाइम्स होती है सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये मसल सेल मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका होता है, ओके। डैमेज हो जाता है, उसके बाद ये जो मसल सेल है इसके अंदर कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, राइट। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं एल्डोलेस, ओके। एल्डोलेस एंजाइम, राइट। फॉर एग्जांपल एल्डोलेस होता है इसके अंदर, उसके अलावा डू यू नो अबाउट ALT, AST, आपने नाम तो सुना होगा, राइट। तो ये ALT और AST जो है ना, ये बेसिकली हमारे मसल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, नॉट ओनली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लीवर, ओके। सो ALT AST भी इसमें रेज होता है, ओके। इंक्लूडिंग दैट मसल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज भी मसल से लीक होके हमारे सर्कुलेशन, हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। अंडरस्टूड, ओके। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। ये पेशेंट्स जब इनके फॉर एग्जांपल आप जब सीरम एनालिसिस मतलब इनका सीरम आप डायग्नोसिस के लिए जब चेक करते हो, राइट, ब्लड प्रोफाइल वगैरह, तो उसमें आपको क्या मिलता है, एल्डोलेस आपको रेज्ड मिलता है, ALT AST आपको मिलता है, और क्रिएटिनिन काइनेज, ओके, राइट। अच्छा, तो ये एक्चुअली में कौन कौन से मसल्स को इन्वॉल्व करता है, राइट। कौन कौन से मसल्स को पॉलीमायोसाइटस इन्वॉल्व करता है, एक तो हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं जैसे कि हमारे शोल्डर वाले। तो जो मैकेनिज्म, जो फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है वो हमारे लेफ्ट शोल्डर में भी होगा, राइट। इट बेसिकली मीन्स कि इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल मसल इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड के, अंडरस्टूड। इसी तरह ये जो हमारा फॉर एग्जांपल हिप पोर्शन है, राइट, ये वाला, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जितने मसल्स होते हैं उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है, राइट। जैसे ही इनमें इन्फ्लेमेशन होगा तो ये मसल्स वीक हो जाएंगे, ओके। वीक होने की वजह से अब जब शोल्डर मसल्स वीक होते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, शोल्डर मसल्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो हम बटन करने के लिए, राइट, मतलब बटन करने के लिए, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल आप शर्ट पहनते हो, आप कपड़े पहनते हो, जो भी पहनते हो, राइट, अगर उसमें बटन है तो आप बटन करते हुए आप क्या करते हो, अपने शोल्डर मसल्स को यूज़ करते हो, इंक्लूडिंग दैट कॉम्बिंग हेयर, राइट। कॉम्बिंग जब आप हेयर कॉम्बिंग करते हो उसके लिए भी आपको शोल्डर मसल्स यूज़ करना पड़ता है, राइट। इंक्लूडिंग दैट जब फॉर एग्जांपल आप कोई कोट वगैरह पहनते हो, ओके, कोट वियरिंग, सो एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल यूज़ योर शोल्डर मसल्स। तो इन शॉर्ट जब शोल्डर मसल्स वीकनेस होगा तो पेशेंट अपने बटन्स बंद नहीं कर पाएगा, उसके अलावा कॉम्बिंग यानी बाल कंघी नहीं कर पाएगा, और कोट नहीं पहन पाएगा अपना, अंडरस्टूड। इसी तरह जब ये हमारे शोल्डर सॉरी हिप वाले मसल्स वीक होते हैं तो पेशेंट जब बैठता है तो बैठने के बाद वो उठ नहीं पाता, अंडरस्टूड, ओके, चेयर से उठ नहीं पाता। सो दीज आर द फाइंडिंग्स दैट यू विल सी इन द पेशेंट्स विद द पोलीमायोसाइटिस, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली द डर्माटोमायोसाइटिस। डर्माटोमायोसाइटिस में क्या होता है, उसमें जो है हमारे CD4 प्लस टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, CD4 प्लस टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और यही CD4 टी सेल्स जो है ये आगे जाके क्या करती है, हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ओके। तो बी सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं, बी सेल्स कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, एक ही काम है, प्लाज्मा सेल्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज, फाइन, ओके। बट इन दिस केस ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये हमारे अपने ही सेल्स के खिलाफ लड़ते हैं, अंडरस्टूड, ओके, फाइन। I will explain these dermatomyositis in another lecture. Okay, fine. So first of all, let's discuss about these. अच्छा, तो we discussed till here. Okay, striated muscles inflammation होता है इसमें, right? Especially our skeletal muscles. कौन कौन से muscles होते हैं? I will tell you. Manifesting as symmetrical proximal weakness, polymyositis presents with muscle weakness. Dermatomyositis is differentiated by cutaneous involvement. In the beginning, I told you, polymyositis में हमारे muscles involve होते हैं सिर्फ, और dermatomyositis में हमारे muscles भी involve होते हैं, और इसमें हमारा स्किन भी इन्वॉल्व होता है, स्किन प्लस मसल्स, ओके, अंडरस्टूड नाउ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, सिंपल। अच्छा,
बाई क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट दे मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स पेशेंट 50 टू 70 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एज ग्रुप आप याद रख लें, 50 टू 70 ईयर्स ऑफ एज को ये मोस्टली अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग दैट फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें। ओके, सो द मेल टू फीमेल रेशो इज मेल के अंदर 1 और फीमेल के अंदर 2 होते हैं। ओके, ब्लैक इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड मोर ऑफन देन वाइट इंडिविजुअल्स। अंडरस्टूड नाउ? ओके, सो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है?